बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, टे न्यूज़ में मैं हूँ इम्तियाज़ अहमद तारड़। नाज़रीन किराम, किसी भी मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम के लिए वहाँ के टैक्स दहिंदगान का बड़ा किरदार होता है। अगर आप खुशहाल ममालिक की हिस्ट्री का जायज़ा लें तो आपको ये बात नज़र आती है कि उन ममालिक ने तरक्की सिर्फ इस बेस पर की, इस बुनियाद पर की कि वहाँ के शहरियों ने दयानतदारी के साथ हुकूमत को टैक्स दिया। जबकि हमारे यहाँ सबसे बड़ी खराबी यही है कि हमारे लोग टैक्स चोरी में सबसे बिल्कुल माहिर हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि सबका हुकूमतों ने इस बात पर तवज्जो नहीं दी। मौजूदा हुकूमत ने 2018 के अंदर इक़्तिदार संभालने के बाद सबसे पहले टैक्स के हल्का को वसी किया और ऐसे लोग जो टैक्स चोरी के अंदर मुलव्वस थे उनके खिलाफ घेरा तंग किया, जिसका नतीजा ये निकला कि 29 फरवरी तक 3,73,867 नए टैक्स दहिंदगान में इजाफा हुआ है। नाज़रीन किराम, FBI की रिपोर्ट के मुताबिक जो रेवेन्यू हमने जमा किया है पहले 7 माह में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 345 अरब रुपए का इजाफी रेवेन्यू जमा किया गया है और इस तरह टैक्स रेवेन्यू की ग्रोथ में 17% इजाफा भी हुआ है। पहले 7 माह में 2,509 अरब रुपए के हदफ के मुकाबले में 2,407 अरब रुपए का रेवेन्यू जमा हुआ है और 102 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है। शॉर्टफॉल बज़ाहिर ज़्यादा लगता है, लेकिन जिस अंदाज से हुकूमत ने एक रेवेन्यू इकट्ठा करने का हदफ मुकर्रर कर रखा था उस हवाले से ये जो शॉर्टफॉल है ये बहुत कम है, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। नाज़रीन किराम, जुलाई और जनवरी तक के 7 माह में इनकम टैक्स के 920 अरब रुपए के हदफ के मुकाबले में 897 अरब 50 करोड़ रुपए जमा हुए हैं, जबकि सेल टैक्स के 1039 अरब रुपए के मुकाबले में 996 अरब 60 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हासिल हुआ है। अगर हम दयानतदारी के साथ, इखलास के साथ जिस तरह हम कारोबार कर रहे हैं, अगर इसी अंदाज से हमारे शहरी हुकूमत को टैक्स अदा करें तो फिर वो दिन दूर नहीं है जब हम भी दुनिया को कर्ज देने वाले ममालिक में शामिल होंगे। इस वक्त हमारी हालत ये है, कोई आफत आती है, कोई मुसीबत आती है, हम कशकोल उठाकर पूरी दुनिया के सामने फिरते हैं, कोई हमारी मदद करे। लेकिन अगर हमारे शहरी बेहतर अंदाज से टैक्स अदा करें, हमारे शहरी दयानतदारी के साथ जिस तरह बिजनेस कर रहे हैं इस तरह हुकूमत के साथ तावन करते हुए टैक्स अदा करें, फिर वो दिन दूर भी नहीं है जब हम IMF और वर्ल्ड बैंक की गुलामी से भी आज़ादी हासिल कर लें। अब सूरत हाल ये है कि हुकूमत ने जब भी नया बजट बनाना होता है या जो भी हुकूमत नई आती है वो सबसे पहले IMF के पास जाती है, फिर IMF की कड़ी शराइत के अंदर अपने जितने भी असासे हैं उनको गिरवी रखा जाता है। यहाँ तक कि पिछले 5 साल में हमने मोटरवे को भी गिरवी रखा और उसकी इवज़ भी हमने बैरून ममालिक से कर्ज हासिल किया है। आज हमारे लोग ये सबसे बड़ा एतराज़ करते हैं कि बैरून ममालिक के अंदर जो लोग मौजूद हैं, जो टैक्स अदा करते हैं, हुकूमत उन्हें सहूलियात अदा करती है, उनकी तालीम बच्चों की फ्री है, उनकी हेल्थ की सारे मामलात बिल्कुल फ्री है। बिल्कुल बात आपकी दुरुस्त है। अगर हमारे लोग भी टैक्स ईमानदारी के साथ अदा करेंगे, हुकूमत उन्हें भी सहूलियात देगी, तालीम बिल्कुल फ्री करेगी। हुकूमत ने अपने वसाइल में होते हुए भी अभी इंसाफ कार्ड फराहम किया है और ये बिला तफरीक बगैर किसी तखसीस के ये फराहम किया गया है। कोई इसमें कैद नहीं है कि ये फलां किसी मुस्लिम लीग जमात के है, फलां तरीके इंसाफ के है, फलां पीपल पार्टी के है, कोई तखसीस नहीं की गई, बल्कि बिला तफरीक ये तकसीम की गई है। तो नाज़रीन किराम, अगर हम ये चाहते हैं कि यूरोप की तरह हमें भी सहूलियात मिलें, हमारे यहाँ पास भी सारी वो सहूलियात जो यूरोप के अंदर मौजूद हैं, तो यकीन कीजिए हमें भी ईमानदारी के साथ टैक्स अदा करना होगा। अगर हम ये कहें कि भाई हमें सहूलियात भी मिले और हम टैक्स भी ना दें, तो ये 2 काम नहीं हो सकते। हमें सहूलियात भी देनी होगी और टैक्स भी हमें हासिल करना होगा। दोनों बातें हैं। अगर हम हुकूमत के साथ तावन करें, हुकूमत हमारे साथ तावन करे, तो फिर ये टैक्स रेवेन्यू में जो कमी है ये बेहतरी की जानिब भी बढ़ सकती है और हमारे टैक्स रेवेन्यू में इजाफा हो सकता है।